अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब आइए नजर डालेंगे अपडेट्स पर। वजीर दाखिला अमित शाह 3 रोजा दौरे पर श्रीनगर पहुंचे। वजीर दाखिला श्रीनगर में इंतजामिया के आला अफसरान के साथ मीटिंग में सिक्योरिटी और तामीराती उमूर का जायजा लेंगे। डिजिटल मालियाती खिदमात की सरकर्दा कंपनी पेटीएम ने अपने पहले IPO के जरिए सरमायाकारों से 16,600 करोड़ रुपए का सरमाया इकट्ठा करने के लिए सेबी से रेगुलेटरी मंजूरी हासिल की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ज़राई शोबे में होने वाली तरक्की की सताइश करते हुए कहा है कि कोरोना के दौरान ज़राई शोबे ने मईशत को बेहतर किया है। मरकजी रियासती हुकूमतों को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा अगर खाली ओहदों को पूर्ण नहीं कर सकते हैं तो फिर कमीशनों को खत्म कर दें। दिल्ली के नायब वजीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा है कि असातिज़ा के बगैर एक तरक्की याफ्ता मुल्क का तस्वुर नहीं किया जा सकता है, लेकिन बीजेपी की हुकूमत वाली कॉरपोरेशन अपने स्कूलों में टीचरों को लाने के बजाय उन्हें नौकरी से निकाल रही है। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने कहा है कि नदियों और समंदरों से प्लास्टिक के कचरे को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और जजीरों के मुकामी हुकूमती इदारों के साथ ताउन किया जाना चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 29 अक्टूबर को इटली और बरतानिया का दौरा करेंगे, जहां वो बिल तरतीब G20 के इजलास और मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक फरीकों की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान किसान समाज निधि योजना के तहत 77 लाख किसानों को सिंगल क्लिक से उनके खातों में रकम मुंतकिल करेंगे। चीन के अंदरूनी मंगोलिया में एक केमिकल प्लांट में धमाके के नतीजे में 4 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। दहशतगर्द तंजीम अल-कायदा के रहनुमा अब्दुल हमीद अल-मतार शाम में अमरीकी फौज के एक फिजाई हमले में मारे गए। और अब इसी के साथ अपडेट्स न्यूज यहीं पर खत्म हुई। आप देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।